हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 1 ज्योग्राफी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम डिजर्टिफिकेशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट हमें कम देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे फायर हमें देखने को मिलती है, तो उससे उसकी वजह से अब क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट्स आज आपको मिलने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स को अपने पास नोट करके ज़रूर रखिएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा, जो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ है। और उसी के साथ साथ जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं, आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स के सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी आपको करंट अफेयर्स के लिए तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़, आपको रेगुलर बेसिस पे जो झांसर अकेडमी पे आप लोगों के लिए रेगुलरली करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस बैच में आपको जीएस 1, 2, 3, 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही अच्छा बैच है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और एक वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल्स। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया की कोई जलवायु सीमा नहीं होती है, उदाहरण सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। सो ये क्वेश्चन गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, GS1 ज्योग्राफी सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करें गाइस, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि क्या हो रहा है, जो डिजर्टिफिकेशन का ही टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहली चीज़, जो जैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं तो उसकी वजह से, या पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो ज़्यादा लोगों को अपने रहने के लिए हाउसिंग फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, हाउसिंग की, उसके लिए तो वो सेटलमेंट बेसिस के लिए बहुत ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, अब पेड़ काटे जाएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो डेजर्ट जैसा बन जाएगा, मतलब डेजर्टिफिकेशन बढ़ेगी। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्या हो रहा है, फॉरेस्ट की मात्रा कम हो रही है, जिसकी वजह से भी डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है और ये बहुत ही चिंतन, मतलब बहुत टेंशन वाला
पॉइंट है यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न वाला पॉइंट है, तो इसीलिए ये पॉइंट टॉपिक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। अब इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली क्या पूछा गया है कि ये जो डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, कि डिजर्टिफिकेशन जो हो रहा है, जैसे जैसे होता है, इट डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं कि अरे क्लाइमेट की वजह से ये हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, लेकिन डेजर्टिफिकेशन ये सिर्फ क्लाइमेट की जो बाउंड्री है, मतलब एक बाउंड्री कहते हैं ना, एक बॉर्डर बना दिया, उस बाउंड्री से बाहर नहीं है, तो ये सिर्फ क्लाइमेट की ही बाउंड्री में नहीं आता। मतलब सिर्फ क्लाइमेट की ही वजह से डेजर्टिफिकेशन नहीं हो रहा है, और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, राइट। तो ये इस लाइन का ये मतलब है। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है, उसमें हम क्या बताएंगे, जैसे भी मैंने एक उसमें एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जो डिजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रही है, रेलिवेंट आज के टाइम पे इतना ज़्यादा क्यों है एज अ टॉपिक, कि सेटलमेंट इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वो क्या है, वो ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिजर्टिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे क्लाइमेट तो नहीं है, वहाँ पे क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। तो वही चीज़ हमें अपने आंसर में एक्सप्लेन करनी है कि सिर्फ क्लाइमेटिक बाउंड्रीज तक ही सीमित नहीं है, वो उससे ज़्यादा भी है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है, हमें एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है गाइज, तो चलिए अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। डिजर्टिफिकेशन इज डिफाइंड as any progressive and unsustainable reduction in the ecosystem services provided by the soil। मतलब डेजर्टिफिकेशन क्या है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ऐसा मतलब रिडक्शन जो इकोसिस्टम की, जो पारिस्थितिकी तंत्र की हमें सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं, या मतलब जैसे जो मिट्टी है हमारी, वो मिट्टी हमें जो सर्विसेज या जो चीज़ें देता है, वो सब कम होती जा रही है। मतलब एक प्रोग्रेसिव रिडक्शन, प्रोग्रेसिव मतलब तो बढ़ना, और रिडक्शन मतलब कम होना, क्या कि कमी आती जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब वो जो कमी है वो बढ़ती जा रही है, कि कमी ज़्यादा होती जा रही है इन चीज़ों की, इन सर्विसेज की, ठीक है, अस्थिरता बनती जा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन। The three most important processes for induced desertification are generally considered to be soil erosion, loss of soil fertility, and long-term loss of natural vegetation। तो तीन मुख्य तौर पे अगर हम बात करें तो क्या इंक्लूडेड या किसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होती है, सबसे मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो जनरल बेसिस पे क्या होते हैं वो, सॉइल इरोजन, की जो मिट्टी है वो ऊपर से हट जाती है ना, इरोड अवे हो जाती है, इरोड हो जाती है, उसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, सॉइल की जो मिट्टी की उर्वरता है, अगर वही खत्म हो जाएगी, तो उर्वरता अगर खत्म हो जाएगी मिट्टी की, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई भी प्लांट उग नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा। या फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है उसका लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की। तो नेचुरल वेजिटेशन भी नहीं है, तो बेसिकली क्या है, डिजर्टिफिकेशन है। तो ये तीन मुख्य कारण, मतलब अगर जनरल तौर पे माना जाए तो ये तीन मुख्य कारण इसके माने जाते हैं जिससे डिजर्टिफिकेशन हमें देखने को मिलता है या ज़्यादा बढ़ता है, राइट। अब डिजर्टिफिकेशन की कोई क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं है, क्लाइमेट की वजह से तो है, बट सिर्फ वही क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं है, हम उसको जस्टिफाई करेंगे अब। सिंस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजर्टिफिकेशन वॉज आइडेंटिफाइड फॉर द सहेल रीजन ऑफ अफ्रीका इन द 1980s, a strong link has always been made between climate and loss of soil quality। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डिजर्टिफिकेशन का, ये सबसे पहले कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ था, 1980 में, मतलब 1980 वाले दशक में, 1980s में अफ्रीका के सहेल रीजन में हमें ये देखने को मिला था, और वहीं से सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन हुई थी कि डिजर्टिफिकेशन होता क्या है, किस तरीके से है। और तभी से एक क्या स्ट्रॉन्ग लिंक बनाया जाता है हमेशा ही, कि ये क्लाइमेट के चलते होता है, कि क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट की वजह से जो सॉइल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, सॉइल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। वो कम होने की वजह से वहाँ पे प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन होता है। तो
मोस्ट कॉमनली ये इसको क्लाइमेट से रिलेट किया जाता है, डिजर्टिफिकेशन को, और सबसे पहले ये अफ्रीका के सहेल रीजन से ही आइडेंटिफाई हुआ था। बट क्लाइमेट चेंज इज लाइकली टू ड्राइव द बाउंड्रीज ऑफ द एरिड, सेमी एरिड एंड सब humid areas northwards into the Mediterranean region, thereby expanding the area susceptible to desertification. अब क्लाइमेट चेंज से लेकिन क्या चीज़ भी है कि क्लाइमेट चेंज कहाँ पे काम करता है कि ये बाउंड्रीज को किधर, जैसे जो हमें एरिड एरियाज देखने को मिलते हैं, शुष्क एरिया हैं या फिर अर्ध शुष्क, सेमी एरिड है मतलब कि आधे सूखे हैं आधे शुष्क हैं, या फिर सब ह्यूमिड उप आर्द्र क्षेत्र हैं, उनको मेडिटेरेनियन रीजन से नॉर्थवर्ड की मतलब सॉरी वहाँ से, जहाँ पे जैसे हमने अफ्रीका रीजन में देखा कि क्लाइमेट सॉरी डिजर्टिफिकेशन, अफ्रीका रीजन में डिजर्टिफिकेशन हमने आइडेंटिफाई किया। अब वहाँ से क्या हो रहा है, या जो मेनली एरिड सेमी एरिड रीजन्स हैं वहाँ से वो नॉर्थवर्ड ट्रांसफर होता जा रहा है, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, मेडिटेरेनियन रीजन की तरफ। अब जब वो एक्सपैंड हो रहा है तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ हुआ, अफ्रीका में हुआ, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो क्या हो रहा है, वो नॉर्थवर्ड्स अपना इम्पैक्ट उसका शिफ्ट होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमें यही चीज़ या डिजर्टिफिकेशन का प्रकोप हमें बाकी और भी एरियाज में देखने को मिल रहा है और वो फैलता ही जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट इज नॉट द ओनली फैक्टर कॉजिंग डिजर्टिफिकेशन। अब ये तो हमने क्लाइमेट चेंज का देखा कि उसको ज़्यादातर क्या किया जाता है, क्लाइमेट से रिलेट किया जाता है, और क्लाइमेट कहीं ना कहीं होता भी है क्योंकि वो उसको ज़्यादा फैलाता है। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट एक लौता फैक्टर नहीं है, क्लाइमेट एक फैक्टर तो है लेकिन एक लौता फैक्टर नहीं है। देयर आर सोशो इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन like the land mismanagement and unsustainable use of resources like pesticides and fertilizers, overgrazing by cattle, water, etc. Population increase is also a driver of desertification, although its impacts vary widely according to the local conditions. अब जो हमने बात की कि क्लाइमेट एक लौता फैक्टर नहीं है, क्या है कि कई बार क्या होता है कि अब हमने क्या देखा कि सोइल की फर्टिलिटी अगर खराब है उसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से जो वहाँ की नेचुरल वेजिटेशन है वो ही ख़त्म हो गया, वो उसकी हानि हो गई है लॉन्ग टाइम, मतलब वो इतनी ज़्यादा हानि हो गई है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे वो वेजिटेशन उगेगी ही नहीं, उससे भी क्या हो रहा है, डिजर्टिफिकेशन। अब जो ये चीज़ें हैं ये किसकी वजह से हो रही हैं कि मान लीजिए लैंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से उस सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है। ठीक है, या फिर जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, जैसे कि अगर फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया या प्रॉपर तरीके से जितना सॉइल को ज़रूरी था उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो सॉइल ख़राब हो सकती है, डैमेज हो सकती है उसकी क्वालिटी। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी कम हो सकती है, वो पल्यूट हो सकती है। अब उससे क्या होगा कि वेजिटेशन होगी ही नहीं, प्लांटेशन हमें वहाँ देखने को मिलेगी ही नहीं, अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू डिजर्टिफिकेशन। ठीक है, या फिर जैसे जो कैटल्स होती है वो उनको ग्रेजिंग करने के लिए चरने के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो उनको देखा नहीं ज़्यादा, मतलब ओवर ग्रेजिंग हो रहा है कि वो इतना उग नहीं पा रहा है जितना कि कैटल वहाँ पे जाके खा रही हैं। ठीक है, तो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, या फिर वाटर सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, या फिर पानी ज़्यादा मिल रहा है। पानी ज़्यादा मिलने से सॉइल जो है वो इरोड हो जाती है, फर्टिलाइजर्स सॉरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के वो वॉश अवे हो जाते हैं उसमें। तो उससे क्या हो रहा है, अब उसके न्यूट्रिएंट्स ही सॉइल में से अगर वॉश अवे हो जाएंगे तो सॉइल के पास उतने न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है सफिशिएंट कि वो एक मतलब प्लांट को या एक प्लांट वहाँ पे ग्रो किया जा सके। तो इन रीजंस की वजह से भी हमें डिजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। या फिर जो भी हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन इंक्रीज की, पॉपुलेशन इंक्रीज भी एक ड्राइवर होता है जिससे कि डिजर्टिफिकेशन होती है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, जगह चाहिए, तो उसके लिए पेड़ काटे जाएंगे, या पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अब उसके लिए
इकॉनमी रन करने के लिए भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है उसके लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन ये जो इम्पैक्ट होता है पॉपुलेशन इंक्रीज़ का, ये डिफ़र करता है क्योंकि वो लोकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो डिफ़र करता है कि कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं पे कम है या कहीं पे होगी ही नहीं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंस लैंड यूज़ एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब जो पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स भी अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू या ऐसी किसी अपने बेनिफिट के लिए वो क्या कर देते हैं, वो लैंड के यूज़ को मैनेज मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो वो भी कई बार गलत तरीके से हो जाता है, वो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, अपने इंटरेस्ट में करते हैं, लेकिन वो वहाँ की सॉइल, वहाँ की लैंड के लिए गलत हो जाता है, जिसकी वजह से भी डिजर्टिफिकेशन हो सकती है, राइट। Next is human activities induced global warming has placed a havoc with climate zones. Dry climates have increased while polar climate has decreased. अब क्या चीज़ है, जैसे हमने क्लाइमेट चेंज का देखा कि क्लाइमेट की वजह से है, लेकिन क्लाइमेट की वजह से भी क्यों है, वो पूरा का पूरा नेचुरल तो नहीं है, वो क्यों है, ये जो आज क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रहा है, वो क्यों है, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। तो वहाँ पे मानव रिस्पॉन्सिबल है, एक ह्यूमन बींग रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। वो टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्लाइमेट ज़्यादा ड्राई हो रहा है, और जो पोलर क्लाइमेट है, मतलब वहाँ पे जो ठंडा रहता था, वो भी अब वहाँ पे भी गर्माहट होने लग गई है, और जो स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ भी सफ़र कर रहे हैं उससे। तो उससे हमें क्या देखने को मिला, डिजर्टिफिकेशन। जैसे कि अब टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्लाइमेट ड्राई हो रहा है। अब टेम्परेचर राइज हो रहा है, क्लाइमेट ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि जो फॉरेस्ट एक्चुअल में है उनमें आग लग रही है। अब ये तो इंस्टांसेस हमें बहुत ही सारे देखने को मिलते हैं कि अभी इस फॉरेस्ट में आग लग गई, अभी उस फॉरेस्ट में आग लग गई। वो किसकी वजह से है, टेम्परेचर राइज और ड्राई क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। और वो किसका रीज़न है, क्लाइमेट चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स विल फर्दर इंटेंसिफाई इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, वेस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो हमें हीट वेव्स, अब हीट वेव्स बहुत ज़्यादा ना बढ़ती जा रही हैं। ये जो हीट वेव्स हैं, ये और भी ज़्यादा, अगर ऐसा ही चलता रहा, ये माना जा रहा है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, गंभीर हो जाएंगी कुछ एरियाज़ में। जैसे अगर हम यूरोप की बात करें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका रीजन की बात करें, ठीक है, अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन रीजन्स में ये हीट वेव्स का जो प्रकोप होगा वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा। मतलब क्लाइमेट की वजह से या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट में इतना फ़र्क आता जा रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर रहा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा क्रिएट होंगी। अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, लेकिन फ्यूचर में वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। ऑलरेडी इंसिडेंट्स ऑफ ड्रॉट्स हैव इंक्रीज्ड इन द मेडिटेरेनियन, नॉर्थ अफ्रीका, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अभी भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, ड्रॉट की कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है, और वो बढ़ती ही जा रही है। ड्रॉट की दिक्कत, सूखा पड़ जाता है ना, वो सूखा पड़ने वाली जो कंडीशन होती है, सिचुएशन आती है ऐसी, वो बढ़ती जा रही है कुछ रीजन्स में। जैसे अगर हम मेडिटेरेनियन की बात करें, नॉर्थ अफ्रीका में, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में, तो सूखा पड़ने वाली प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है। द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी एंड अनटाइमलीनेस ऑफ रेनफॉल्स हैव फर्दर लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से कि रेनफॉल पैटर्न बहुत ज़्यादा ना चेंज हो गया है, और अनप्रिडिक्टेबल हो गया, कि प्रिडिक्ट बहुत मुश्किल होता है कि कभी, जैसे एक पहले सीजन होता है ना कि हाँ इस टाइम पे बारिश आएगी, इस टाइम पे बारिश आएगी, अब वो नहीं रहा है। अब वो पैटर्न चेंज होता जा रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है, और उसकी इंटेंसिटी का नहीं पता चलता, इंटेंसिटी बढ़ रही है कि कहीं पे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं आती, और कहीं पे बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ आ जाती है कि वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की सॉइल ख़राब हो जाती है, वहाँ की लैंड डिग्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा डिजर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कि जहाँ पे बारिश नहीं आई, वहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से वैसे ही डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, रेगिस्तान की तरह हो जाएगा। और जहाँ पे बारिश ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे क्योंकि लैंड ही डिग्रेड हो जाएगी, लैंड के डिग्रेड होने की वजह से क्या होगा कि जो सॉइल
की फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, सॉइल ख़राब हो जाएगी। वो सॉइल ख़राब होने की वजह से भी वहाँ पे प्लांटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और ये भी हो सकता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली। तो वो भी रेनफॉल पैटर्न्स के चेंज होने की वजह से वो भी बढ़ता जा रहा है, राइट। सो ये क्या थे, ये हमने ये देखा कि डिजर्टिफिकेशन की सिर्फ क्लाइमेटिक बाउंड्रीज ही नहीं है, और भी रीजंस है जिसकी वजह से डिजर्टिफिकेशन बढ़ता ही जा रहा है, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, इट कैन सेफली बी कंक्लूडेड दैट डिजर्टिफिकेशन इज नॉट लिमिटेड बाय क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। तो हम सेफली इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये सही है, इट इज़ वेरी मच एप्ट कि डिजर्टिफिकेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, मतलब क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं है, और भी बहुत सारी बाउंड्रीज में वो आ चुका है और आता ही है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।